सक्सेस स्टोरी। कभी पिता के ठेले के साथ घूम घूम कर बेचता था फल, आज बन गया बड़ा व्यवसायी। कहते हैं कि सफलता की किसी को कोई ए, नहीं मिलती। सफलता की बुलंदी को छूने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से अभाव और संघर्ष का सामना करने वाले रांची के चंदन कुमार चौरसिया को शायद जीवन का ये मूल मंत्र समझ में आ गया था। इसीलिए उन्होंने अपने पिता के काम को बड़ा और विशिष्ट रूप से देने का मान बना लिया। चंदन को इस बात का अक्सर मलाल रहता था कि उसके पिता ठेले पर घूम घूम कर फल बेचने का काम करते हैं। कई मौके पर बचपन में वो अपने पिता के साथ फल बेचने का काम किया। घर परिवार चलाने के लिए उसने अपने पिता को संघर्ष करते देखा। पिता के इसी संघर्ष को अपनी सफलता का मन मूल्य मंत्र बनाते हुए चंदन ने ठान लिया कि वो एक दिन अपना खुद का दुकान खोलकर और लोगों को भी रोजगार से जोड़ेगा। 35 वर्षीय चंदन कुमार चौरसिया ने जब व्यवसाय के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया तब पैसे की तंगी थी। व्यवसाय को खड़ा करने के लिए चंदन ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोशल मीडिया का सहारा लेकर चंदन ने मुद्रा योजना के बारे में काफ़ी जानकारी उठा ली थी। अब बारी थी उस पर अमल करने की। मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए चंदन बैंक ऑफ इंडिया जाकर लोन के लिए अप्लाई किया। पहली बार लोन लेने के कारण चंदन को बैंक की ओर से 50,000 रुपये लोन की राशि मिली। लोन की राशि का इस्तेमाल चंदन कुछ चौरसिया ने फल और व्यवसाय में लगा दिया। कहते हैं कि सच्ची लगन के साथ काम करने वाले का भगवान भी मददगार बन जाते हैं। दिन रात एक कर के चंदन ने फल व्यवसाय को गति देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यवसाय से अच्छी कमाई करना भी शुरू कर दिया। पैसे आने पर चंदन ने समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले लोन की राशि का भुगतान किया और शेष बचे हुए पैसे को पुनः व्यवसाय में लगा दिया। और समय पर लोन का भुगतान करने से बैंक अधिकारी ने भी चंदन की जमकर सराहना की और उसे पुनः डेढ़ लाख रुपए की लोन राशि का भुगतान दिया। दोबारा इतने पैसे मिलने से चंदन के हौसले पर अधिक बुलंद हो गए। चंदन ने स्थानीय बाजार से हटकर दूसरे राज्य से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। फिर देश की बड़ी मंडियों से फल लाकर रांची में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे फल की मंडी में चंदन की पहचान बनने लगी। दूर राज से लोग उसके दुकान में खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे। किसी फिल्मी स्क्रीन की तरह चंदन का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। व्यवसाय बढ़ाने के बाद चंदन से सबसे पहले आगे पूर्वज पिता ने नवल कुमार चौरसिया का ध्यान रखा। उसे अपने पिता को ठेला पर गली गली घूमकर फल बेचने के काम से हटा दिया। दुकान में बैठने का निर्णय लिया। घर परिवार के प्रति जिम्मेवार चंदन ने छोटे भाई के बेरोजगार के दर्द को भी समझा और अपने फल के व्यवसाय से भी उसे जोड़ लिया। पिता और छोटे भाई के साथ मिलने से चंदन कुमार चौरसिया के व्यवसाय ने दिन
दूना चार चौगुना विस्तार लेने शुरू कर दी। अच्छी कमाई होने की वजह से चंदन सबसे पहले लोन की डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की राशि का भुगतान बैंक में किया। समय पर लोन का भुगतान कर देने की वजह से बैंक ने चंदन को तीसरी लोन ऑफर की और 1.5 लाख रुपए की राशि चंदन के खाते में आ गई। आज चंदन और उसका पूरा परिवार रांची के डोरंडरा बाजार के प्रतिष्ठा के साथ फल का व्यवसाय कर फल का व्यवसाय कर रहा है। बात यदि चंदन और उसके परिवार के जीवन आय तो बदलाव की जाए तो परिवार ने तो उस दिन भी देखा है कि जब 1 रुपए के लिए घर के सदस्य मोहताज हुआ करते। आज वही परिवार जहां घर के बच्चे कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और घर में सुख सुविधा ने भी डेरा जमा लिया। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा हमें बताइए।